अस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो अस्पताल में ना तो जिला इंतजामिया हुकाम की जानब से कोई पहुंचे है और ना ही पुलिस हुकाम की जानब से कोई पहुंचे है। जो मुतलका थाने के SHO थे और DSP वगैरह वो वहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं। बाकी इसके अलावा वहाँ पे कोई जो हुकाम है उनकी जानब से कोई अभी तक नहीं पहुंचा। अलबत्ता अब जो है जिला इंतजामिया के बाद जो पिम्स अस्पताल के तर्जमान है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि 14 बच्चे जो है वो जाबाक हुए हैं, एक बच्चे को बचाया गया है। इंक्वायरी कमेटी अब 24 घंटों में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करती है, 48 घंटों में करती है, 72 घंटों में करती है। ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। सिर्फ ये बताया गया है जिला इंतजामिया की जानिब से कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। जी ताहिर नसीर, अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया, आप ये क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, जो पिम्स अस्पताल के तर्जमान थे उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है, सिर्फ उन्होंने तस्दीक की है कि 14 बच्चों की अमवात हुई है और उन्होंने ये तस्दीक की है कि जो ये वार्ड थी MCH वार्ड, यहाँ पे 15 बच्चे ज़ेरे इलाज थे, एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया, एक बच्चे को बचाया गया, 14 बच्चों की अमवात हो चुकी है। ये सिर्फ जो है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो पिम्स के तर्जमान है उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया। पिम्स के तर्जमान की जानिब से भी ये नहीं बताया गया कि उस वक्त वहाँ पे जब ये आग लगी तो ड्यूटी पर कौन कौन तैनात था, क्या कोई पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे तैनात था, डॉक्टर्स कितने वहाँ पे। अगर 15 बच्चे एक वार्ड में एडमिट हैं तो क्या एक ही डॉक्टर वहाँ पे डिप्यूट किया गया था या 2 से 3, क्योंकि ये बच्चों की वार्ड है तो जाहिर बात है फीमेल डॉक्टर वहाँ पे होंगी, तो वो ये भी नहीं बता रहे कि वहाँ पे उस वक्त ड्यूटी के ऊपर कितनी जो फीमेल डॉक्टर थी वो तैनात थी, क्या वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का अमला तैनात, जो गार्ड्स होते हैं अस्पताल के, क्या वो भी वहाँ पे तैनात किए गए थे, कोई पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे तैनात था। क्योंकि जो हमारे जराए जो जिस बात की तस्दीक कर रहे थे सुबह सवेरे के, एक जो लेडी डॉक्टर थी जो मौके पर ड्यूटी पर मौजूद थी, उन्होंने सिर्फ एक बच्चे को वो रेस्क्यू कर सकी, उन्होंने उसकी जिंदगी को महफूज बनाया। जो बाकी 14 थे, अगर वहाँ पे 2 से 3 या 4 डॉक्टर्स होते तो हो सकता है कि कैजुअलिटीज कम होती, ज्यादा बच्चों को जो है उनकी जिंदगी बचाई जा सके। लेकिन क्योंकि मौके पर एक डॉक्टर था, पैरामेडिकल स्टाफ का भी कोई वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात नहीं था, सिर्फ एक लेडी डॉक्टर, उससे जितना हो सका कि उन्होंने सिर्फ एक। ताहिर नसीर, जाँ बहक जो नौमौलूद बच्चे हैं उनके हवाले से मुतज़ाद इत्तलात भी हम तक पहुँच रही हैं और कुछ इत्तलात में मुताबिक 14 नहीं 15 नौमौलूद जाँ बहक हुए। इस हवाले से क्या कुछ मालूम हो सका? देखें, हमने तो सिर्फ जो चीज़ तस्दीक है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो तस्दीक है वो जिला इंतजामिया और पिम्स की जो तस्दीक आई है उसके मुताबिक सिर्फ 14 बच्चों की अमवात हुई है, एक बच्चे को बचाया गया है। अब इस हवाले से क्योंकि देखिए जिला इंतजामिया उन्होंने भी तस्दीक कर दी, पिम्स के तर्जमान जो थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि कैजुअलिटीज या 14 बच्चे वो जान की बाजी हारे हैं, एक बच्चे को बचाया गया है। अब मुख्तलिफ मतजाद इतलात मौसूल हो रही हैं, कहीं पे ये बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से, कहीं पे बताया जा रहा है जुलस्ते की वजह से। अब ये सारी बातें कबल वक्त है, क्योंकि जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक जो बच्चे जाँ बहक हुए हैं उनके मुतालिक नहीं बताया जाएगा कि क्या ये बच्चे वाकई जुलसने से जो है ये जाँ बहक हुए या दम घुटने से जाँ बहक हुए, उसके बाद ये असल हकायक जो है वो लेकिन ताहिर नसीर, जब इब्तिदाई तौर पर रेस्क्यू हुकाम की जानिब से 7 नौमौलूद बच्चों के हवाले से बताया गया था कि जाँ बहक हुए, उस वक्त दम घुटने की इत्तलात आ रही थी, तो क्या रेस्क्यू हुकाम की जानिब से अब कोई तब्दीली आई है बयान में या कुछ बताया गया? देखें, रेस्क्यू हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने तो इब्तदाई जो इतलात पर पहुंचकर हमने रेस्क्यू करना होता है, क्योंकि हमारा काम यही है कि हम जब रेस्क्यू करते हैं तो अब जो उन्होंने कहा था कि 7 की कंफर्मेशन तो रेस्क्यू ने कर दी थी हमें, और उन्होंने कहा था कि दम घुटने से हुआ है। अब ये जो 14 झुलसने वाली बात है, अब इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई जो बच्चे थे वो झुलस कर जाँ बहक हुए या उन बच्चों का दम घुटने से वो जान की बाजी हारे। फिर क्योंकि अब ये 3rd फ्लोर पर वहाँ पे किसी से एक्सेस भी नहीं दी जा रही, वहाँ पे सिर्फ रेस्क्यू वाले हैं, और उसके बाद वहाँ पे ये भी देखना होगा कि ये जो आग लगी थी क्या इस आग ने पूरी वार्ड को अपनी लपेट में लिया था, या जो धुआं भर जाने की वजह से बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। अब क्योंकि इस तरह इस हवाले से मतदार इतलात है, लेकिन रेस्क्यू जो है वो ये कंफर्मेशन दे रही थी हमें सुबह सवेरे कि 7 बजे दम घुटने से जो है वो जान की बाजी हारे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये बंद वार्ड थी और बंद वार्ड में AC लग रहा था, AC चल रहा था, तो उस वजह से वो ये खदशा जाहिर करेंगे दम घुटने से हुआ है, जुलसने से नहीं हुआ। लेकिन जिला इंतजामिया और पिम्स अस्पताल के तर्जमान ये कंफर्म कर रहे हैं कि 14 बच्चे जुलस कर जान की बाजी हार गए हैं। अब ये जो तस्दीक है ये कुछ ही देर बाद होगी कि क्या वाकई जो बच्चे जाँ बहक हुए हैं वो जुलस कर जाँ बहक हुए हैं या दम घुटने से, क्योंकि नौमौलूद बच्चे थे, और नौमौलूद बच्चे जो जब कमरे में धुआं भर जाता है तो अक्सर जो एजेड होता है, जो
टीनेजर होता है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो नौमौलूद बच्चे थे, तो रेस्क्यू का जो खदशा था कि दम घुटने से, अब वो उसमें तस्दीक जो है वो नहीं हो रही। लेकिन पिम्स अस्पताल की इंतजामिया यानी कि तर्जमान और जिला इंतजामिया ये तस्दीक कर रहे हैं कि झुलसने से ये बच्चे जो है जान की बाजी हारे हैं। जी, झुलसने के बायस ये बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। ताहिर नसीर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। ताहिर नसीर,